हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो आंख में आप लेंस डलवाते हैं उसके बाद जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो क्या है, ये ऑपरेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आज 8 ऐसी बेसिक जानकारियां देने जा रहा हूँ या प्रिकॉशन बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी आंख का विजन अच्छा आ जाए और आपको जो धुंधलापन दिखाई दे रहा था ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छी नजर आपको मिल जाए। तो चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आंख में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसमें मोतियाबिंद निकालने के बाद दूसरा आर्टिफिशियल लेंस जिसको हम लोग इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं वो आंख में इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन से लेकर और 30 दिनों तक आपको काफी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे एक छोटा सा लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला आपको सावधानी ये रखनी चाहिए सबसे ज्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डू नॉट रब योर आईज। आपको अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है। अगर आपकी आंखों में ऑपरेशन के बाद हल्की फुल्की खुजली या इरिटेशन जैसी समस्या आपको फील हो रही है तो आपको आंख को रगड़ना नहीं है और कोशिश ये करनी है कि अपने घर के अंदर हो या बाहर हो एक प्रोटेक्टिव गॉगल या चश्मा लगा के, काला या सफेद जो भी डॉक्टर आपका सजेस्ट करे वो लगा के रखना है। बाय द वे, अगर जैसे आपने चश्मा लगा के रखा हुआ है और सपोज दैट आपकी आंख में इरिटेशन होगा तो आपके आंख पे जब हाथ जाएगा तो आपको एक तुरंत एहसास हो जाएगा कि हमने आंख बनवाई है। कभी कभी क्या होता है कि आंख में लेंस पड़ा हुआ है और माइंड से ये उतर जाता है कि आंख में लेंस डलवाया हुआ है और अभी रिसेंटली डलवाया हुआ है। तो उस कंडीशन में जब चश्मा लगा रहेगा, चश्मा एक धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में आपको अगर अननेसेसरी हाथ जा रहा है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है। दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैं कितने दिनों तक हेड बाथ नहीं कर सकता हूँ या सर से नहीं नहा सकता हूँ। तो आपको हेड बाथ तो 7 से 10 दिन 12 दिन तक मना किया जाता है, क्योंकि आंख में जो अननेसेसरी आप पानी या सर से नहाते हैं तो जो पानी आपका यूज होता है वो इतना हाइजेनिक या साफ सुथरा नहीं होता है कि आप उसको डाल के आंखों में भी वो पानी चला जाए। कभी कभी पानी, टंकी का पानी आप यूज करते हैं वो हाइजीनिक इतना साफ सुथरा नहीं होता है, टंकी काफी गंदी होती है और साफ सफाई इतनी नहीं रहती उस पानी में, तो कभी इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि एक बिल्कुल सॉफ्ट टॉवेल ले लेनी है, उसको हल्का सा पानी आप उसको भिगो दीजिए पानी में और पूरा आंख बंद करके हल्के हाथों से पूरा आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरा, आप नो बेंडिंग डाउन, मतलब थर्ड आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि कभी भी ऑपरेशन के बाद ज्यादा झुक के कोई वजन वाला काम आपको नहीं करना है या झुकना नहीं है, जिससे अननेसेसरी प्रेशर जो है आंख पे ना पड़े और आपकी आंख में कोई सूजन या कोई आंख का प्रेशर जो आंख में इंट्राओकुलर प्रेशर है वो ना पड़ जाए। और आपको स्ट्रेनिंग नहीं देनी है आपकी आंखों में, जैसे कि आपको उल्टी हो जाए कस के या आपको, तो उसमें प्रेशर लगता है और जो आपका इंसिजन दिया गया है या चीरा लगाया गया है तो वो भी कभी कभी बाउंड कमजोर होने के चांसेस रहते हैं। आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है अननेसेसरी, तो आपकी आंख में दर्द हो सकता है, आंख में लाली आ सकती है।
तो उस कंडीशन में आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि ज्यादा खांसी की शिकायत हो रही है, उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट पंप कर रहा है या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी है और डॉक्टर को सारी बात बतानी है। तीसरी चीज आती है कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, मतलब भारी वजन की एक्सरसाइज। कोई आप जिम ट्रेनर हैं या जिम में जाते हैं, खुद जिम अटेंड करते हैं, तो उस समय आपको भारी एक्सरसाइज 1 से 1.5 महीने तक अवॉइड करनी है, क्योंकि आंख जब बनी है आपकी तो उसमें जब एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की तो उसमें प्रेशर पड़ता है और आपको भी आंखों में प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आपको हैवी वेट लिफ्टिंग या भारी वजन आपको नहीं उठाना है, भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। चौथा टॉपिक आपका आता है कि सेफ्टी ग्लासेस आपको ऑपरेशन के बाद जरूर पहनने चाहिए। ये होता है किसी किसी को अनकंफर्टेबल फील होता है तो घर में 1-8 हफ्ते बाद वो चश्मा हटा भी सकता है, लेकिन घर के बाहर आप अगर धूल मिट्टी में जाते हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटी में, तो आप बगैर चश्मे के बाहर ना निकले, क्योंकि आपकी आंख में लेंस पड़ा है, उसमें आप दवाइयां भी डाल रहे हैं, तो कोई फॉरेन बॉडी आके आपकी पुतली पर चिपक सकती है, तो अननेसेसरी आपको कोई प्रॉब्लम हो, धूल मिट्टी धुआं ये आंख में टच हो, तो उससे बचने के लिए आप एक बैंड चश्मा, मतलब सामने से तो चश्मा लगते ही साथ में एक बैंड आता है कि आपका वो चारों तरफ से कवर अप होता है। और घर के अंदर भी आपको अगर अनकंफर्टेबल फील ना हो रहा हो चश्मे से तो लगा के रखें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे किसी के घर में होते हैं, छोटा मोटा बच्चा खिलौना मार दे फेंक के हल्का फुल्का, तो हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, या कोई बच्चे को आप गोद में लेके खिला रहे हैं और वो आपको हाथ मार दे या कोई उंगली मार दे, तो इससे बचने के लिए आप चश्मा जरूर लगा के रखें। और आपको रात में सोते समय एक चीज का और ध्यान देना है, आप जब डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे और कराने के बाद एक प्रोटेक्टिव कप आता है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, मैं अभी आपको उसके बारे में इस चित्र के माध्यम से भी बता दूं कि जब वो कप आप रात में यूज करें सोते समय, उससे क्या है अननेसेसरी आपके हाथ उससे टच नहीं होंगे, और बाय द वे आप उस करवट लेट गए तो अननेसेसरी प्रेशर आंख के ऊपर नहीं पड़ेगा। कप का क्या है, कप रखने के बाद एक टेप लगा दिया जाता है ऑब्लिक वे में, जिससे कि आपकी आंख रात में सोते समय भी प्रोटेक्टिव रहती है, और उसमें अंदर ना तो कोई रुई रखना है ना गेज रखना है कोई, तो गाज जिसको बोलते हैं कॉटन की गाज जो होती है उसको भी नहीं रखना है, खाली कप रख के हल्का सा टेप लगा के आपको रात में सोना है। तो ये तो आपकी मेन 5 चीजें हो गई। और छठवीं चीज ये आती है कि आपको आई ड्रॉप जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, जिसमें कि लगभग प्रेडनिसोलोन एसीटेट जैसे कि प्रेडफोर्ड नाम से आई ड्रॉप्स आते हैं, कि पहले हफ्ते तो कहा गया कि इसको 6 बार डालना है, दूसरे हफ्ते टेपरिंग कर दी गई ड्रॉप की, दूसरे हफ्ते कहा गया कि इसी को टेपर करके आपको 4 बार डालना है, फिर तीसरे हफ्ते इसको 3 बार डालना है, फिर चौथे हफ्ते उसको 1 बार डालना है। ऐसी साथ में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के थ्रू। तो ये तो जब आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे उसके बाद आपको ये गाइड किए जाएंगे सब कि कैसे कैसे दवा डालनी है। अप्रोक्सीमेट आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 2 वीक तक लगभग 5 से 6 बार डालने को कहा जाता है। साथ में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी ऐड की जाती है, जैसे कि नेपाफेनेक, नेपासिन, नेपाफ्लेम, ये कभी कभी बीआईडी यूज किया जाता है 1 महीने के लिए भी। तो ये जो ड्रॉप्स हैं जो टेपरिंग में डालने को आपसे कहा जाता है, ये टाइमली डॉक्टर की सलाह से रूटीन से आपको यूज करना है। डॉक्टर का जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको मिस नहीं करना है। दवा खत्म हो रही है तुरंत आप दूसरी VL ला के पहले ही रखें,
ये नहीं है कि 6 बार वाली डोज को आपने दिन में 4 ही बार डाला। दवाइयों का मेन रोल ऑपरेशन के बाद कि ये आंख में आपके कोई खुजली ना हो और आपकी आंख में कोई अननेसेसरी सूजन ना आ जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो इनका यूज करना बहुत जरूरी है। और सबसे सातवां चीज ये है कि डेली आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसी हो रही है, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्योंकि जब लेंस पड़ता है, किसी किसी की रोशनी एक आध दिन में पूरी खुल के आ जाती है, किसी किसी रोशनी में आने में थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ते का भी समय लग जाता है। कभी कभी किसी को लाइंस, किसी को कुछ काले डॉट्स, कुछ इस तरीके के कंप्लेन रहती है शुरू में। तो आपको डेली इम्प्रूवमेंट देखना है कि हमारी आंखों में लाली खत्म हो गई, हमारी आंखों में चुभन खत्म हो गई, हमारा विजन धीरे धीरे शार्प हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब ये सब कर रहे होते हैं, हर चीज का आप मेजरमेंट सब अच्छे से कर रहे हैं, दवा टाइम से डाल रहे हैं, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी मैंने सावधानियां बताई सबका आप पालन कर रहे हैं, फिर भी आपकी आंख में कभी दर्द होने लगे या आंख में लाली आ जाए या आंख में काफी चुभन होने लगे, रोशनी में जो आप इम्प्रूवमेंट देख रहे थे उसमें भी कुछ धुंधलापन ऐसा आपको महसूस होने लगे, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। आखिरी पॉइंट ये, 8वां पॉइंट मैं बता दूं कि फाइनल चेकअप जो है वो आफ्टर 3 to 4 वीक्स के बाद जो चश्मे का नंबर है वो आपको लेने डॉक्टर के पास फाइनल विजिट के लिए जाना है। अगर सब कुछ सकुशल रहा, बीच में कोई दिक्कत नहीं आई, तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका फाइनल आई का चेकअप होगा। आँख का पर्दा और आपका सब कुछ पूरा चेकअप होने के बाद आपको आँख में अगर कुछ पावर, जैसे आपने मोनोफोकल लेंस लगवाया हुआ है आँख में, तो हो सकता है विजन पूरा आ जाए, 6/6 विजन दूर का आ जाए, नियर में केवल थोड़ा सा नंबर लगाना पड़ता है और कभी कभी दूर में भी 0.5, 0.75 नंबर आ सकता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको मेरी ये बातें, ये सावधानियां अगर थोड़ा सा भी पसंद आई हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये सावधानियां सुन के मेरे मन को अच्छा लगा और मैं इनको फॉलो करूंगा, आप डॉक्टर की सलाह तो लीजिए ही, साथ में ये वीडियो भी बीच बीच में जिसने भी आंख बनवाई है तो वो ये वीडियो देखकर इससे फायदा ले सकता है। चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन है स्क्रीन के नीचे, तो उसको आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।